नमस्कार। हाईवे के 40 और 75 मीटर नियम को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने कुछ ही महीनों पहले फैसला दिया था। वो घमासान रुका ही नहीं, काफी विवादास्पद बन रहा है और जनता काफी नाराज है और व्यापारियों में काफी आक्रोश है। धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है। लेकिन इसी कड़ी के बीच में 13 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट का 40 और 75 मीटर नियम को लेकर फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 डायरेक्शन जारी किए, 13 दिशा निर्देश जारी किए। 60 दिन में अतिक्रमण हटाने को कहा है, तो 40 और 75 मीटर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बातें लिखी हैं। क्या लिखा है? राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला राजस्थान तक सीमित था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को इस आदेश की कॉपी देने के साथ साथ पालन करने का भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 75 दिन में आदेश की पालना होनी चाहिए, 60 दिन में अतिक्रमण हटना चाहिए और 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट इस मसले को फिर से सुनेगा। इसी आदेश पर चर्चा करूंगा। सभी राज्यों को लेकर के बड़ा ही एक फैसला आया है। हाईवे पर पार्किंग को लेकर, एक्सप्रेसवे और हाईवे पर भारी ट्रक और कॉमर्शियल के पार्किंग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। 40 और 75 मीटर नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? राजस्थान के लोग ये सोच रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं तो काश कुछ मोहलत मिल सकती है, कुछ हमको राहत मिल सकती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, अब ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलना मुश्किल है। जिस प्रकार से पार्किंग को लेकर के ये आप हाईवे पर देख रहे हैं, ये जो ट्रक खड़े होते हैं कहीं पर भी पार्किंग कर देते हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त निर्देश जारी किए और पेट्रोलिंग होगी, चेकिंग होगी, कैमरे लगेंगे, 2400 घंटे हाईवे पर गाड़ी रहेगी और दिशा निर्देश जारी किए इतने इतने किलोमीटर दूरी पर पुलिस और हाईवे की टीमें रहेंगी। यदि किसी ने ऐसे पार्किंग करी तो चालान कटेगा, डिजिटाइज होगा सारा सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने काफी इस मामले को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट में पीआईएल जनहित याचिका दायर हुई, उसके बाद आदेश जारी हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो यानी प्रेस संज्ञान लेते हुए, और फलोदी का एक एक्सीडेंट होता है राजस्थान में और एक याचिका को, इसको पीआईएल के रूप में मान लीजिए या सू मोटो के रूप में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक रिपोर्टेबल जजमेंट, एक आदेश जारी किया है। ये फलोदी का एक्सीडेंट है। अक्सर वैसे बताऊं तो ये 2 राज्यों को लेकर मामला था, एक फलोदी को लेकर जो राजस्थान को लेकर के था, एक तेलंगाना राज्य का लेकर के था। 2 राज्यों में एक्सीडेंट की घटनाएं घटित होती हैं और उसमें दोनों से मिलाकर के लगभग 34 लोगों की मौतें होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अखबार और मीडिया की न्यूज को पढ़ने के बाद सू मोटो लेते हुए और हाईवे को लेकर के, एनएच हाईवे और एक्सप्रेस वे को लेकर के 13 डायरेक्शन जारी करता है और 11 पेजों के फैसले में, जिसमें विशेष तौर पर जो इस प्रकार से जो पार्किंग हो जाती है, इस पार्किंग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल डायरेक्शन जारी किए हैं। तो इस वीडियो में इन तमाम बातों को लेकर विस्तार से चर्चा करूंगा। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का डायरी नंबर है, फलोदी एक्सीडेंट वर्सेस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 13 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई हुई और ये डायरेक्शन जारी किए गए हैं। ये केस नंबर है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो इस नेशनल हाईवे और 40 और 75 मीटर को लेकर सभी राज्यों को लेकर जो डायरेक्शन जारी किए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी, जस्टिस एएस, इन 2 जजों ने ये आदेश जारी किया है। ये सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच यानी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेके महेश्वरी जी की बेंच ने 13 डायरेक्शन जारी किए हैं। वो क्या किए हैं वो भी मैं बताऊंगा। ये 13 अप्रैल को और जेके महेश्वरी और इन्होंने अतुल एस जज साहब ने डायरेक्शन जारी किए हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके इधर सब्सक्राइब का आ रहा होगा, बटन दबाइए ताकि आपको तमाम जानकारी मिल सके। राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ के फैसले को लेकर मैंने नेशनल हाईवे के 40-75 मीटर नियम को लेकर, रूल को लेकर, राजस्थान के नियम को लेकर 3 वीडियो बनाए। वो नहीं देखे तो वो जरूर देखें। इस वीडियो के बाद जरूर देखोगे तो सारे डाउट दूर हो जाएंगे कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला कितना सही था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना सही है और क्या डायरेक्शन दिए वो जरूर देखें। क्या रूल है, अन्य राज्य के भी देख सकते हैं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश है कि हाईवे किनारे पर ढाबे दुकानें सब हटेंगी और 60 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 40 और 75 मीटर नियम को लागू लेकर भी और एनओसी को लेकर के काफी बड़ा आदेश दिया और हाईवे पर गाड़ी खड़ी करने पर चालान होगा। नया ट्रैफिक सिस्टम लागू करने पर भी डायरेक्शन दिए। हाईवे किनारे अतिक्रमण खत्म होगा, ढाबे सारे हटेंगे, हाईवे पर मनमानी नहीं चलेगी। पार्किंग को लेकर भी और अवैध पार्किंग को लेकर भी काफी डायरेक्शन जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक फलोदी की घटना घटित होती है और सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक राष्ट्रव्यापी आदेश आता है। 2 और 3 नवंबर को घटना घटित होती है। 2 को फलोदी के अंदर होती है और 3 को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में होती है, जिसमें 34 लोगों की मौतें चली जाती हैं। तब सुप्रीम कोर्ट 13 निर्देश जारी करता है, डायरेक्शन सभी राज्यों के लिए। आर्टिकल भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 142 का शक्ति का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन जारी करता है। आर्टिकल 21 जीवन जो जीने का अधिकार है इसको सर्वोपरि रखते हुए और आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए, अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी एंड जस्टिस अतुल एस चंदूकर साहब ने ये डायरेक्शन दिए हैं। ये जो इस घटना की पृष्ठभूमि जो मैं बता रहा था कि फलोदी की घटना घटित होती है, भारतमाला एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना होती है 2 नवंबर को, 15 मौतें जिसमें होती हैं। रंगारेड्डी तेलंगाना स्टेट के अंदर 3 नवंबर को ग्रेवल ट्रक ने सरकारी बस को टक्कर मारता है, जिसकी वजह से 19 मौतें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर 2025 को स्वतः संज्ञान लेता है, सू मोटो जिसको बोलते हैं, और न्यायिक हस्तक्षेप करके ऑर्डर जारी करता है। अंतरिम आदेश है सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को 13 डायरेक्शन जारी किए हैं जो राष्ट्रव्यापी यानी सभी राज्यों पर लागू होगा, सू मोटो पीआईएल लेते हुए। और ये भारतमाला एक्सप्रेस वे को लेकर के काफी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारत की सारी सड़कों की लंबाई तो हाईवे की 2% है, लेकिन मौतें जो हो रही हैं वो 30% के समथिंग हो रही हैं। तो काफी एक सुरक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मुद्दा बनाया और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट सुमोटो की पहले दिन जब हियरिंग होती है उस दिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 2 नवंबर 2025 को एक रोड एक्सीडेंट होता है जिसमें राजस्थान के फलोदी डिस्ट्रिक्ट की इसमें जानकारी है, जिसमें 15 मौतें हुई। ये आपके ऑर्डर में है, मैं उसका शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक 3 नवंबर को जो तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, जिसके अंदर भी काफी लोग मारे जाते हैं और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहले दिन अपने इस मामले में सुमोटो में और ये तमाम दोनों राज्यों की एक्सीडेंट की घटना का जिक्र करते हुए आदेश पारित करता है। उसी पहले दिन की हियरिंग में दूसरे में जो फलोदी के एक्सीडेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो ये ट्रेलर जो पार्क किया हुआ था वो ढाबे के पास किया हुआ था, जो भारतमाला एक्सप्रेस वे था जहां से जम्मू श्रीनगर टू अमृतसर जो हाईवे है भारतमाला एक्सप्रेस वे, और उस वजह से ये एक अवैध पार्किंग थी और जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट की घटना घटित होती है। और सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है रिपोर्ट हुआ है कि मल्टीपल अनऑथोराइज्ड ढाबे चल रहे हैं हाईवे पर, अनऑथोराइज बहुत सारे ढाबे, होटल, दुकानें, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इसलिए इसको कंट्रोल करना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कहता है कि यह प्रशासनिक विफलता है और सरकार और प्रशासनिक जो बॉडी है और सारे लोग इस मामले को लेकर के स्ट्रिक्ट नहीं है और वो तब संज्ञान लेते हुए उनकी विफलता पर बाद में सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन जारी करता है। जो आदेश जारी होता है ये 13 अप्रैल को आदेश जारी करता है सुप्रीम कोर्ट 2026 को। इसका पहला पैराग्राफ में वो ही 2 और 3 नवंबर की जो राजस्थान की फलोदी डिस्ट्रिक्ट और रंगारेड्डी जो तेलंगाना की 2 घटनाओं को घटित लेते हुए और ये अखबार का जिक्र करते हुए कि भास्कर के इंग्लिश के अंदर ये खबर छपी है, उन दोनों को लेते हुए बेस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट अपने सुमोटो डायरेक्शन जारी करता है। मैं ओनली इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बताऊंगा, जिसमें पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन जारी करता है जिसमें भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी और न्याय मित्र जो अमिकस क्यूरी है सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करता है और ये सारी एक कमेटी बनती है और इन दोनों से सुझाव लिए जाते हैं। सरकार से सुझाव लेने के बाद एक न्याय मित्र नियुक्त करते हैं और एनएचएआई को पार्टी बनाया जाता है, उसको नोटिस जारी होता है और उसके बाद उनके एफिडेविट लिए जाते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सब कुछ सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन जारी करता है जिसमें प्रोहिबिशन ऑन द ऑथराइज्ड पार्किंग को लेकर के कि जो पार्किंग है अवैध पार्किंग नहीं होनी चाहिए और उसको रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी करता है। लेकिन
जो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जो मैं 4-5 मुख्य जो निर्देश जारी किए हैं उन पर चर्चा करूंगा। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वो भी नहीं किया मैं देख रहा हूं। और व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के पास ये आवाज पहुंचे और भारत के अनेक राज्यों को, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, किसी भी राज्य का क्यों ना हो, और सभी राज्यों पर यह लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन नंबर सी में कहा है कि ये जो आपका रिमूवल करना है जो और रोकना है, जो आपका ये अतिक्रमण जो है, इसका मतलब है अतिक्रमण को रोकना है, प्रतिबंध लगाना है और हटाना है। कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ एनी न्यू ढाबा दिस कॉमर्शियल स्ट्रक्चर विद इन द राइट ऑफ वे ROW के अंदर ऑफ एनी नेशनल हाईवे इज प्रोहिबिटेड विद इमीडिएट इफेक्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने में कहता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन है, ढाबा है, दुकान है, ROW का मतलब राजस्थान हाईकोर्ट ने बताया 40 मीटर, 40 मीटर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, ढाबा, कोई भी कॉमर्शियल स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं बन सकता। यदि बना हुआ है तो उसको हटाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमीडिएट इफेक्ट से प्रतिबंध लगाया जाए। और उसके बाद कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन्फोर्स डिमोलिशन या रिमूवल ऑफ ऑल न्यू और एग्जिस्टिंग अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर विद इन द 60 डेज। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ROW जो 40 मीटर के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन, दुकान, ढाबे सारे हटाओ, और जो बने हुए हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो 60 दिन के अंदर उन सभी को हटाया जाए, डिमोलाइज किया जाए, रिमूवल किया जाए। नए और पुराने जो भी जितने अनऑथराइज्ड बने हुए हैं और SOP जो भी अपने उसके हिसाब से एक्ट के कानून के नियम के मुताबिक फॉलो करते हुए इनको हटाए। यही बात राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि 40 मीटर के अंदर कुछ भी बना नहीं सकते, जो बने वो अनऑथराइज्ड है उनको हटाओ। जो राजस्थान के लगभग 2400 जो आंकड़े जो मैंने पिछले वाले वीडियो में जो लिस्ट दिखाई थी जिलेवार, उस 2400 के अंदर वो ROW वाले थे और उनको हटाने के आदेश दिया था। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डायरेक्शन के अंदर ये बात मुहर लगा दी है। यदि राजस्थान वाले सुप्रीम कोर्ट भी जाते, मैंने पीछे वीडियो में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलनी मुश्किल है, ये आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह रहा है। इसका हिंदी अनुवाद भी मैं आपको दिखाता हूं। अतिक्रमण जो वो पैराग्राफ है उसका मुख्य सारांश में हिंदी अनुवाद है। अतिक्रमण, प्रतिबंध और हटाना राष्ट्रीय राजमार्ग के राइट ऑफ वे 40 मीटर, ये हाईकोर्ट ने अभी बताया है। जो सेंटर से रोड के इधर से 40 मीटर और इधर से 40 मीटर, ये 40 और ये टोटल 80 हो गया। इस मीटर के अंदर तत्काल प्रभाव से कोई नया ढाबा, भोजनालय या व्यावसायिक निर्माण नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट 60 दिन के अंदर सभी अनधिकृत ढांचे हटवाए। DM यानी जिला कलेक्टर को कहा गया है कि 60 दिन में सभी हटाओ जो 40 मीटर के अंदर जितने भी अनऑथराइज्ड बने हुए। यही राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला था। आप मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हो जो राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को लेकर मैंने विस्तार से बताया है। ये ROW क्या होता है, 40 मीटर क्या होता है, 75 मीटर, ये भी बता चुका हूं मैं, वहां विस्तार से देख सकते हो। आगे सुप्रीम कोर्ट अपने डायरेक्शन डी, दिशा निर्देश D में कहता है कि ग्रांट एंड रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस, NOC एंड ट्रेड अप्रूवल, जो भी आप लाइसेंस जो NOC देना है ये 75 मीटर को लेकर है। 40 मीटर तक तो बना ही नहीं सकते, सब हटाना है ये रोड के केंद्र बिंदु से। और जो 40 के बाद ये यहाँ तक 40 हो गया, इसके बाद आपका जो 75 मीटर आता है, 35 मीटर जोड़ने पर ये 75 मीटर आता है। इस 35 मीटर में जो आपको NOC है या लाइसेंस वगैरह जो देते हैं उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नो डिपार्टमेंट, अथॉरिटी और लोकल बॉडी शैल ग्रांट और रिन्यू एनी लाइसेंस, NOC, ट्रेड अप्रूवल फॉर एनी साइट विद इन द हाईवे सेफ्टी जोन्स विदाउट प्रायर NHI और PWD क्लियरेंस। जो मैंने पीछे कहा था कि जो इस 35 मीटर के अंदर कोई भी निर्माण करना होगा तो NHI और PWD की परमिशन लेनी होगी, जो मैंने स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे दोनों के लिए बताया था। ये अभी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और यही कहा है कि कोई भी नो डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, विभाग, अथॉरिटी, लोकल बॉडी, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, न तो वो ग्रांट कर सकती, ना दे सकती, ना रिन्यू कर सकती। यदि एक्सपायर हो गया तो उसको रिन्यू नहीं कर सकती। कोई भी लाइसेंस तब तक नहीं करेगी हाईवे के सेफ्टी जोन यानी 75 मीटर तक जो ये सेफ्टी जोन है, ये यहाँ तक है, वो 75 मीटर तक सेफ्टी जोन है। इस सेफ्टी जोन तक
इनकी एनएचआई और पीडब्ल्यूडी की अनुमति के बगैर कोई भी उसको नहीं करेगा। और जो एग्जिस्टिंग जो लाइसेंस जो अभी लाइसेंस जो दिए हुए एनएचआई या पीडब्ल्यूडी या लोकल बॉडी या किसी के भी, वो सब रिव्यू किए जाएंगे। 30 दिन के अंदर उनको पुनः विचार किया जाएगा और जो जो अवैध होंगे उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और उसके बाद उनको हटाया जाएगा। जो 40 और 75 मीटर नियम को लेकर जो मैंने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बताया था, उसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 13 दिशा निर्देशों में मुहर लगा दी है कि आप 40 मीटर में कुछ बना नहीं सकते और आगे जो 75 जो 35 मीटर में आपको कुछ बनाना है तो आपको एनएचआई और पीडब्ल्यूडी की अनुमति लेनी होगी। जो पुरानी जो अनुमतियां हैं उनका 30 दिन में वापस रिव्यू करना है और कौन सी सही है कौन सी सही नहीं। नगर पालिका, कोई भी लोकल बॉडी, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, सबकी वो 40 मीटर में तो अनुमति दे ही नहीं सकते। इसमें दी हुई है वो सारी अवैध हैं यदि उनके पास एनएचआई और पीडब्ल्यूडी की अनुमति नहीं है। तो इसको लेकर के मैंने काफी बताया था कि नगर पालिका और शहरी क्षेत्र अर्बन को लेकर कितना मीटर, उसको लेकर डिटेल से बताया हुआ, वो वीडियो आप जरूर देखिए। उसको लेकर मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा। जो इसका हिंदी अनुवाद बता देता हूँ, लाइसेंस और एनओसी देने पर रोक। हाईवे सेफ्टी जोन 75 मीटर तक आता है। किसी भी साइट को एनएचआई पीडब्ल्यूडी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी लाइसेंस, एनओसी, व्यापार अनुमोदन नहीं दिया जाएगा। मौजूदा लाइसेंस की 30 दिन में समीक्षा की जाएगी और जो अवैध होंगे उनके लाइसेंस रद्द होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट अपने डायरेक्शन डी के अंदर चौथे दिशा निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइसेंस और इनको लेकर कहा है। और तीसरे बिंदु पर 40 मीटर वाला आरओडब्ल्यू वाला कह दिया और सेफ्टी जोन जो 75 मीटर को लेकर के ये बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो सुप्रीम कोर्ट पार्किंग को लेकर के बड़ा आदेश दिया है, प्रोहिबिशन ऑन ऑथराइज्ड पार्किंग। जो आपकी अब मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था इमेज, एक हाईवे होता है और हाईवे पर ट्रक जा रहे हैं, यहाँ रोक देंगे, उसके बाद हाईवे पर यहाँ पर रेलिंग या कुछ लगा होता है, उसको पार करेंगे, बाद में वहां से खाना लेकर के आएंगे। ये आदेश में भी चर्चा है, आर्गुमेंट में हुआ, वापस आएंगे तो ऐसे ट्रकों की हाईवे पर लाइन लग जाती है, ट्रैफिक और एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसलिए जो पार्किंग को लेकर के जो ट्रक कहीं पर भी जाकर के हाईवे पर रोक लेते हैं और रेस्ट करने लग जाते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो हैवी यानी भारी और नो कॉमर्शियल, हैवी और कॉमर्शियल व्हीकल सेल पार्क और स्टॉप ऑन एनी नेशनल हाईवे कैरीज वे, यानी जो पूरा हाईवे पर और जो उसके किनारे पर या जो किनारे पर खड़े होते हैं, एक्सेप्ट डेजिग्नेटेड वे ले बाई और वे साइड एम्यूनिटी और सेल बी इफेक्टेड थ्रू दिस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगेगा, उसके थ्रू कहीं पर भी नहीं रोक पाएंगे। जहां पर ही पार्किंग होगी, जहां पर एनएचआई जिसको बोलते हैं ले बाई जो डिजाइन किया होगा, जहां पर निर्धारित होगा हाईवे पर ट्रक, कॉमर्शियल व्हीकल और हैवी व्हीकल वहीं पर पार्किंग कर पाएंगे। पर्सनल व्हीकल, छोटे गाड़ियों को लेकर के नहीं कहा है। जो बड़ी जो गाड़ियां हैं, ट्रक है और काफी और जो कॉमर्शियल व्हीकल है वो वहीं पर पार्किंग करेंगे जहां पर हाईवे के द्वारा निर्धारित स्थान होगा, जहां पर जिसको ले बाई बोला गया है। यहाँ पर जो इसको वे साइड बोला गया है, जो ये एक जगह का नाम है जहां पर खाने पीने की व्यवस्था होती है, जहां पर विश्राम करने की होती है, शौचालय होता है, एम्बुलेंस होता है, प्राथमिक चिकित्सा, सारी सुविधाएं होंगी। एक स्ट्रक्चर बनाया होगा, वहां पर पार्किंग की सुविधा होगी, वहां खाना खाओ, वहां पार्किंग करो, सो रेस्ट करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस डायरेक्शन मस्ट बी कंप्लाइड विद द ऑफिशियल पैनल ऑफ द नेशनल हाईवे, स्टेट पुलिस, राज्य पुलिस और जो राज्य परिवहन विभाग और डीएम साहब हैं वो इसको लेकर के पूरा प्रोसीजर बनाएं और 60 दिन के अंदर इसको करके लागू करने को डायरेक्शन को कहा है कि पार्किंग हर कहीं पर भी नहीं होंगे। अब इससे समस्या क्या होगी कि जो ज्यादातर होटल ढाबे चलते हैं वो भारी व्हीकल जो ट्रक है और जो ट्रक से चलते हैं वो हर कहीं रोक नहीं पाएंगे। जहां हाईवे की अथॉरिटी कहेगी कि यहाँ पर रोकने का स्थान है, विश्राम कर सकते हैं, तो जो बहुत सारे ढाबे और उनके लिए रोजी रोटी पर संकट आएगा। जो हर 10 मीटर की दूरी पर होटल ढाबा हर थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है वो चलेंगे कैसे, क्योंकि सारा खेल इन्हीं के दम पर वो चलते हैं। तो पार्किंग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसका हिंदी अनुवाद बताता हूं। अवैध पार्किंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा है। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी व्यावसायिक वाहन निर्धारित
बे ले और ले बाई या वेबसाइट जो वेबसाइट एम्यूनिटी के अलावा कहीं भी नहीं रुक रहेंगे। ये एक डिसाइड की हुई जगह है, उसका नाम बोलते हैं। एक एटीएमएस रियल टाइम अलर्ट और जीपीएस लगेगा गाड़ियों के अंदर, और साक्षी और ई चालान होगा, कैमरे लगेंगे, पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट। राज्य पुलिस और परिवहन विभाग इसका अनुपालन करेंगे, और 60 दिन में जिला मजिस्ट्रेट को पार्किंग को लेकर भी पालन करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पेट्रोलिंग की जाएगी हाईवे पर और इलीगल पार्किंग नहीं होगी, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 दिन में एक कमेटी गठित करके और इसको लेकर के पूरा प्रोसीजर बनाए। 24x7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन डेली होनी चाहिए, और एक फिक्स पूरी पार्किंग, और 50 किलोमीटर का एक टीम बनेगी। वो यहाँ से हाईवे बहुत लंबा है, 50 किलोमीटर तक एक टीम का, उसके बाद दूसरा जिला जो दूसरे अधिकारी होंगे वो 50 किलोमीटर तक, मतलब पूरा हाईवे कवर होगा। एक टीम की जिम्मेदारी 50 किलोमीटर तक की होगी, जो अवैध पार्किंग ना हो कहीं पर भी, हर कहीं हैवी व्हीकल ट्रक नहीं खड़े हों, सही से चल रहे हों, क्या कितने ढाबे, बहुत मॉनिटरिंग होगी। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रक ले बाई फैसिलिटीज को लेकर के कहा है कि जो 75 किलोमीटर दूरी के ऊपर ये आपको व्यवस्था बनानी होगी। जो पार्किंग को लेकर कहा है कि हाईवे 75 किलोमीटर दूरी पर पार्किंग की व्यवस्था करे, जिसमें खाना वगैरह, और प्रायोरिटी पर जो प्राथमिकता अमृतसर जो जम्मू नगर हाईवे को देने को कहा है, उसके बाद सभी करें। और जो पॉलिसी बनाई हुई है पार्किंग को लेकर के 29 दिसंबर 2025 को, उसके अकॉर्डिंग करें, और जिसमें फूड सर्विस भी होनी चाहिए, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, रेस्ट करने का एरिया होना चाहिए, पार्किंग सेफ होनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड फैसिलिटीज होनी चाहिए, और सारी 500 मीटर की दूरी से दिख जाना चाहिए कि वहां पार्किंग का है, और खाने का स्टैंडर्ड है वो एफएसएसएआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ती है तो वो भी आप पार्किंग की वगैरह की व्यवस्था करो। हर कहीं पर पार्किंग नहीं कर पाएंगे, जहां पर निर्धारित स्थान होगा 500 मीटर दूरी से दिख जाएगा वहां पार्किंग करनी है, वहीं पर पार्किंग करेंगे, और वहीं पर गाड़ी का वहां खाने पीने की, यानी एक हाईवे जाएगा, एक हाईवे के बाद यहाँ से आपको 75 किलोमीटर के बाद आपको इधर 75 किलोमीटर दूरी के बाद इधर आपको एक यहाँ पर होटल ढाबे पार्किंग की व्यवस्था और सब कुछ खाने पीने की व्यवस्था, यहाँ रुको, उसके बाद 75 किलोमीटर दूरी पर ही आपकी पार्किंग की वापस व्यवस्था आएगी। इस दौरान बीच में 75 मीटर पर कहीं पर भी हैवी व्हीकल कहीं पर भी सड़क पर खड़ा नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, विश्राम नहीं कर सकते। तो कितने ढाबे और उनकी क्या हालात होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पार्किंग को लेकर के काफी वो कहा, हैवी व्हीकल उनको लेकर के कहा है। लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में आने वाले समय में हाईवे भी दोनों साइड से पैक होएगा, जहां जालियां लगेंगी कि कोई भी बीच में आए वो ना घुस जाए, और कोई एंटर हो जाए, कोई बाहर हो जाए, उसको लेकर भी होएगा। ट्रक ले बाई सुविधाएं क्या होती है, हर 75 किलोमीटर दूरी पर, उसी का हिंदी अनुवाद बता रहा हूं कि ले बाई सुविधा जहां पर पार्किंग की सुविधा, खाने पीने की सारी सुविधा, एक मार्केट सा बना हुआ होगा। अमृतसर जम्मू नगर हाईवे को प्राथमिकता दे, उसके बाद सभी हाईवे पर लागू करो, और न्यूनतम विश्राम जो भोजन शौचालय की सुरक्षित पार्किंग और प्राथमिक उपचार सारी सुविधा हो, और अतिरिक्त भी ट्रक सुविधाएं यदि कम ज्यादा है तो ट्रैफिक अन्य सुविधाएं भी करें। ये ट्रक ले बाई सुविधाएं, जो ले बाई सुविधाएं वो सुविधाएं हैं जो पार्किंग को लेकर के एक मार्केट हाईवे के किनारे बनाया जाएगा, वहीं से वो 75 किलोमीटर की दूरी पर होगा, उसके बाद आगे की 75 किलोमीटर दूरी पर सुविधाएं मिलेगी। तो इस प्रकार से काफी एक कंट्रोल किया जाएगा। निरीक्षण सर्वेक्षण नागरिक शिकायतों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुई है कि जो आपके टोल फ्री नंबर 1033 है, ये सक्रिय रखो, फोन उठाओ, जो शिकायतें आती हैं उनको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका निस्तारण होना चाहिए, और 30 दिन के अंदर कोर्ट में रिपोर्ट दे इसको लेकर के क्या क्या स्थिति है, और कितनों को नोटिस दिया गया है, कितने अवैध हैं, राज्यवार अतिक्रमण की स्थिति मांगी है, और शिकायत का ट्रैकिंग को लेकर के, और कम से कम रिपोर्ट ड्रोन से 1 साल में ड्रोन से सर्वेक्षण होना चाहिए हाईवे का कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गवर्नमेंट है, ये एक यहाँ पर जो बातें कही है वो विवादास्पद कही है, जहां पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का खुद का ही आदेश विवादास्पद बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल फर्दर इश्यू नोटिफिकेशन विद इन 60 डेज प्रोहिबिटिंग चेंज ऑफ द लैंड विद इन द 40 मीटर, ये रेजिडेंशियल वर्ल्ड ये काफी गंभीर डाल दिया है, और 75 मीटर कॉमर्शियल फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ नेशनल हाईवे, और आईआरसी नॉर्म्स और इनकी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 40 मीटर हाईवे के केंद्र से
इधर 40 मीटर को भूमि के परिवर्तन को लेकर और 75 मीटर भूमि के परिवर्तन को लेकर इसमें रेजिडेंशियल और इसमें कॉमर्शियल डालने से विवादास्पद है। लेकिन कहा कि सरकार इस पर एक नोटिफिकेशन जारी करे, एक अधिसूचना जारी करे, और ये भूमि परिवर्तन को लेकर है कि भूमि परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकारें 60 दिन में अधिसूचना जारी करे, उसी का हिंदी में है, और उसमें प्रतिबंध लगाए, और इस भूमि परिवर्तन को प्रतिबंध को लेकर के 40 मीटर और 75 मीटर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी राज्य सरकारों को अधिसूचना जारी करना है, राजस्थान ही नहीं सभी राज्यों को करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैराग्राफ नंबर 6 में जो बात कही है कि रजिस्ट्री ऑफ दिस कोर्ट के जो रजिस्ट्रार है डायरेक्टेड टू सेंड ए कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर टू द चीफ सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस ऑफ ऑल स्टेट। सभी राज्यों के मुख्य सचिव, जो प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश हो या कोई भी राज्य, सभी राज्यों को इस आदेश की कॉपी भेजी जाए और उसके बाद इसको आदेश का पालन किया जाए, जो जो पूरी बातें कही गई हैं, और कंप्लायंस किया जाए, पालना की जाए, पार्टीज आए। अब सभी राज्यों को, जो मैं कह रहा था, सभी राज्यों को पालना करनी होगी। सभी राज्यों को चीफ सेक्रेटरी, राज्य पुलिस, प्रशासक ऑफ ऑल स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, सबको निर्देश दिया, एनएचएआई, सब आदेश का पालन करो। सभी राज्यों पर ये 40-75 मीटर का अतिक्रमण हटाने का सारा नियमों का पालन करना होगा। जो ट्रक ले बाई सुविधाएं जो मैं बता रहा था, इस सुविधा के अंदर क्या होता है, विश्राम स्थल भी होता है, भोजन सेवाएं, शौचालय, आपका प्राथमिक उपचार, सुरक्षित पार्किंग, हर 75 किलोमीटर की दूरी पर यह सुविधा मिलेगी, जिसमें एम्बुलेंस होगी। बीएलएस का मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होता है, ये सारी सुविधाएं, ताकि आपको रिकवरी क्रेन होगी, कोई दुर्घटना स्थल हो वहां पर तमाम चीजों को लेकर के ये ट्रक ले बाई सुविधाएं होती हैं। जो 13 अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं उसमें जो समय सीमा जो दी गई है अलग अलग तरीके से, और ये पूरी ब्लैक स्पॉट कहाँ कहाँ पर एक्सीडेंट की लाइटिंग करने का ये 4 महीने का टाइम दिया है। 7 दिन में टास्क फोर्स गठित करो, 15 दिन में ये करो, 60 दिन में ये करो, 30 दिन में ये करो, पूरी एक डायरेक्शन जारी किया है, जो शॉर्ट में मैंने बताया टाइम बाउंड को लेकर के, बाकी तो मैंने पूरी चीजें आपको बताई हैं। कंप्लायंस की रिपोर्ट इस आदेश को अपने 13 नंबर बिंदु में कहा है, लास्ट में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी राज्य का पीडब्ल्यूडी है, एनएचएआई है, जो राज्य सरकार है, सारी इस आदेश का पालन करें 75 दिन के अंदर, और कोर्ट में पूरी राज्य वाइज, एजेंसी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी रिपोर्ट दें, राज्य के हर जिले वाइज की कि इस आदेश का पालन हो गया, इतने अतिक्रमण हटा दिए, और 75 दिन का टाइम दिया गया, और 75 दिन में टाइम दिया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की पालना करने को, और इसकी सुनवाई 2 महीने बाद इसके केस की सुनवाई होगी। 2 महीने बाद इस केस को सुना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा कि कितना क्या हुआ है, क्या स्टेज है, क्या स्टेज नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काफी जो ट्रक ले बाई सुविधाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने 40 और 75 मीटर का जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला था उस पर मुहर लगा दी है कि अवैध अतिक्रमण जो है वो 40 मीटर में है, और उसमें अनुमति किसकी चाहिए। जो राजस्थान के लोग सोच रहे थे कि हमको कुछ राहत मिल जाए, जो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कैसे राहत मिलेगी, क्योंकि पार्किंग को लेकर यहाँ राजस्थान हाईकोर्ट ने पार्किंग को लेकर तो कुछ कहा ही नहीं, इन्होंने तो पार्किंग को लेकर और कह दिया। अब ये पार्किंग वाला ऐसा आएगा कि हाईवे दोनों तरफ से एक आने वाले भविष्य में पैक होएगा, दोनों तरफ से जालियां लगेगी, कुछ न कुछ फेंसिंग या वो लगाया जाएगा। अब जितने हर एक हाईवे पर, यहाँ पर भी ढाबा, यहाँ पर दुकान, यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ कुछ दूरी पर, अब ये हैवी ट्रक वगैरह यहाँ रुक नहीं पाएंगे। एक मिनिमम डिसाइड होगा, हाईवे तय करेगा राज्य सरकार का डीएम, पीडब्ल्यूडी, कमेटी बनेगी, पेट्रोल। और ये और है कि आप ये सोचोगे कि ये हम चला लेंगे, चला भी नहीं पाओगे। 24 घंटे पेट्रोलिंग रहेगी यहाँ पर, इस हाईवे पर सरकार की गाड़ियां, निरीक्षण के अधिकारियों की गाड़ियां घूमेंगी, और वो पूरा पेट्रोलिंग निगरानी रखेंगे, तो कर नहीं पाओगे। कैमरे भी लगेंगे, आप भग भी नहीं पाओगे कि हम कहीं पता। जीपीएस भी गाड़ियों में लगेगा कि ट्रैकिंग सरकार कर सके कौन सी गाड़ी कहां पर खड़ी है हाईवे पर। तो बहुत एक डिजिटल के साथ इसको लेकर के तो ये काफी है। और कितनी दूरी पर होटल ढाबा होगा, ये हैवी और कॉमर्शियल व्हीकल को लेकर के कहा है। जो राजस्थान लाइसेंस और एनओसी को लेकर के मैंने बता ही दिया। ये काफी अतिक्रमण, ये जो आदेश है ये 2
भारत के 2 राज्यों में घटना घटित होती है और फलोदी और राजस्थान की और तेलंगाना की रंगरेडी वहां की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए और अनुच्छेद 21 को सर्वोपरि रखते हुए आदेश जारी करता है। जस्टिस जेके महेश्वरी एंड जस्टिस अतुल साहब ने। अब ये फैसला सभी राज्यों पर लागू होगा, ये सू मोटो लिया गया है और इस प्रकार से अवैध पार्किंग नहीं कर पाएंगे और ये फैसला सभी राज्यों पर लागू होगा, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, वेस्ट बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे तेलंगाना हो, सभी राज्यों पर लागू करने का सभी राज्यों के मुख्य सचिव को इस आदेश की कॉपी जाएगी और उनको पालन करना है। और आने वाली सुनवाई में हर जिले वाइज का और अतिक्रमण हटाने को लेकर के और तमाम 44 और 75 नियम को लेकर के मैंने विस्तार से अलग बताए हुए, इसमें भी बता दिया। अब राजस्थान वालों को कहां से सुप्रीम कोर्ट में राहत मिलेगी, जो मैं पहले भी कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये सरकार के बनाए हुए नियम और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन आदेशों का पालन करवा रही है। पार्किंग को लेकर बड़ा आदेश पारित कर दिया। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाईवे और इस को लेकर के 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं, वो जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।